हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले कुछ एक एग्जाम्पल बताए गए हैं जो कि डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पीस ऑफ पेपर इज़ बर्नड, कर्लिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड एट्सेट्रा। ये जो एग्जाम्पल है ये डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस उसको बोलते हैं जिसके अंदर नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, मतलब ऐसा चेंज जिसके अंदर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद केमिकल चेंज उसको बोलते हैं जिस चेंज के अंदर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, मीन्स फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। और जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं उस प्रोसेस के अंदर जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं विच लॉस देयर नेचर, वो अपने नेचर को भी लॉस कर सकते हैं और आइडेंटिटी को भी, लेकिन जो सब्सटेंस इसमें बनेगा प्रोडक्ट साइड में वो न्यू सब्सटेंस होगा। फिर उसके बाद केमिकल चेंजेस के बेस पे केमिकल रिएक्शन की फॉर्मेशन की गई है, मींस जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज के अंदर उसको केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। उस रिएक्शन के अंदर दो पार्ट्स बनाए गए, एक का तो नाम है रिएक्टेंट्स, एक का नाम है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंस टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, मीन्स जो आपके पास सब्सटेंसेस लेफ्ट साइड में एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेफ्ट साइड में होंगे वो, उसके बाद उनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। लेकिन राइट साइड में जो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल है हमने इसमें किया, एक जनरली कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम, H2 प्लस में Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन दोनों की फॉर्मेशन हुई 2HCl, मीन्स हाइड्रोजन जो क्लोराइड है ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसको राइट साइड में प्रोडक्ट बोला जाता है जो न्यू सब्सटेंस बनता है, और लेफ्ट साइड वाले को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बेस पे, जैसे कि एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं जिस रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व होती है। तो आप जनरली ये बोल सकते हो एक्सो वर्ड जो है, एक्सो का मतलब एग्जिट से होता है, एग्जिट मीन्स निकलना। तो जिसके अंदर हीट इवोल्व होती है, निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक। तो एंडो जो वर्ड है उसका मतलब एंट्री से होता है, और एंट्री का मतलब है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है इसके अंदर। तो जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और जिसके अंदर हीट जो है इवोल्व होती है, निकलती है बाहर, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट के ऊपर है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद आगे इसके अंदर कुछ एक एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। तो एग्जाम्पल्स जो इसमें डिस्कस किए गए हैं, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मीन्स इसके अंदर बताया गया जो मैग्नीशियम का एक रिबन होता है उसको जब हम जलाते हैं, जब उसको जलाया जाता है तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर जो चेंजेस बताया गया मेनली फिजिकल चेंजेस होगा या केमिकल, वो इसमें डिस्कस किया गया है। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये आपके पास कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद अगर आप सेकंड एग्जाम्पल देखोगे, सेकंड जो एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड, दोनों का जो मिक्सचर होता है तो वो आपके पास एक पीपीटी की फॉर्मेशन करता है जो कि इस रिएक्शन से बताई गई है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ऑल ट्वाइस प्लस में पोटासियम आयोडाइड KI, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो PbI2, ये लेड आयोडाइड होता है जो कि एक पीपीटी होती है येलो कलर की,
उसके बाद पोटासियम जो नाइट्रेट है वो इसमें अलग हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल बताया गया इसके अंदर, ये केमिकल चेंज के ऊपर बताया गया कि आपके पास जो केमिकल चेंज होते हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको आप कैसे बता सकते हो विद एग्जाम्पल से। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन बताई गई है जिंक और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स H2SO4 की जगह आप HCl का भी यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो इसमें एक्सप्लेन की गई है Zn प्लस में H2SO4। जिंक यहाँ पर एक मेटल है सॉलिड स्टेट में, H2SO4 एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट मीन्स इसके अंदर जो है वाटर ऐड किया गया है, आप ब्रैकेट में एक्वस दिखा सकते हो। इसमें दोनों मिक्स होकर के ZnSO4 यहाँ पर फॉर्मेशन होगी जिंक सल्फेट की, प्लस में हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। उसके बाद हीट इवोल्व होती है, इसका मतलब हीट अगर इवोल्व हो रही है तो आप इसमें सीधा सा ये बता सकते हो ये जो प्रोसेस होगा इसके अंदर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि जिस प्रोसेस के अंदर हीट इवोल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होता है और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। फिर उसके बाद एक टेस्ट भी आप इसमें बता सकते हो, मीन्स हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से इवोल्व हो रही है, निकल रही है, तो हाइड्रोजन जो गैस है उसके लिए आप आइडेंटिफाई एक टेस्ट कर सकते हो, कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग ए लाइटन कैंडल। एक जलती हुई जो मोमबत्ती है उसको अगर मान लो इसके पास लेके आते हैं हम तो उसके अंदर से पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉपिंग साउंड। तो इसका मतलब आपके पास एक हाइड्रोजन गैस के लिए एक टेस्ट यहाँ पर बताया जा सकता है कि पॉप साउंड अगर रिलीज होगा मोमबत्ती को अगर हम इसके पास लेके आते हैं तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर डिस्कस किया गया एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, फिनोमिना ऑफ रस्टिंग मीन्स जो लोहे को जंग लगता है उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसके लिए बताया गया इसमें आयरन जो है उसको रस्टिंग होने के लिए, उसको रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए मेनली एक तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर की। मीन्स आप कंप्लीटली डायरेक्टली दोनों को मिक्स करके मॉइस्ट बोल सकते हो, मॉइस्चर का मतलब होता है उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी और वाटर भी, दोनों चीज़ें। तो जैसे ही आयरन इनके साथ रिएक्शन करेगा तो Fe2O3.X X मीन्स होता है वाटर की जो क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स नहीं की गई, 1 2 3 4 5 n तक कितनी भी हो सकती। फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूला है आपके पास ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। 1 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट तो आप बता सकते हो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.X फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे नेक्स्ट है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल जो रिएक्शंस एग्जांपल्स के बाद उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि इसके अंदर मेन फर्स्ट है चेंज इन स्टेट चेंज के बारे में, चेंज इन कलर चेंज के बारे में। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए पीपीटी प्रेसिपिटेट। तो इसके अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर चेंज इन स्टेट के बारे में ये बताया गया अगर मान लो कोई आपके पास सब्सटेंस सॉलिड में प्रेजेंट है, अगर वो लिक्विड में या गैस में या पाउडर फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। जैसे कि सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन स्टेट, मीन्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसकी जो स्टेट है पहले जो होता है एकदम सॉलिड स्टेट में होता है, अगर मान लो उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वाइट पाउडर के अंदर। फिर उसके बाद व्हेन ए कैंडल बर्न्स इन एयर, अगर मान लो एक मोमबत्ती को जलाया जाता है तो जो मोमबत्ती होती है जलने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इन वेपर या इन लिक्विड फॉर्म में, मीन्स उसकी जो स्टेट है वो आपके पास चेंज हो रही है। इसमें चेंज इन कलर चेंज के बारे में बताया। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि किसके अंदर होती हैं, चेंज इन कलर के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मान लो आपके पास लोहा जो होता है जब उसको जंग नहीं लगता उससे पहले अगर देखा जाए तो वो आपके पास उसका जो कलर है
वो अलग होगा, और जैसे ही उसको जंग लग जाता है तो उसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल बताया गया, रस्ट इज ब्राउन इन कलर। जो जंग होता है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, देखो इसमें डिस्कस किए गए हैं ब्राउन के बारे में जो रस्ट है। उसके बाद आयरन इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर। वैसे ही लेड जो नाइट्रेट होता है पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशंस, बोथ आर कलरलेस आर मिक्स्ड, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। मीन्स रिएक्शन करने के बाद जो येलो पीपीटी बनी और पहले जो उसका कलर था दोनों का वो कलरलेस बताया गया था। इसका मतलब केमिकल जो रिएक्शन होती है प्रोडक्ट बनने के बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसका कलर जो है चेंज नहीं भी होता है, लेकिन सम केमिकल रिएक्शंस के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगली इसमें जो बताई गई है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है गैस का बाहर निकलना। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे जिंक ग्रेनुअल्स, Zn ले लिया इसमें, जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब Zn। रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे H2SO4 लिया, डाइल्यूट का मतलब इसमें एक्वस फॉर्म में है ये। फिर उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगी, ZnSO4 की होगी, जिंक सल्फेट प्लस में क्या बाहर निकलेगा इसके अंदर से, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हाइड्रोजन जो गैस है उसका इवोल्यूशन हो रहा है इसमें। तो आपके पास यही बताया गया इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि जो एक केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं कुछ एक, उनके अंदर गैस का इवोल्यूशन होता है, और कुछ एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर नहीं होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है इसमें उसका नाम आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर के चेंज के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। कैसे, मान लो आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर से क्या निकल रही है, हीट इवोल होती है। जैसे कि एक बीकर है, अब इस बीकर के अंदर मान लो हमने वाटर ले लिया, अब वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया, क्विक लाइम। तो जैसे ही क्विक लाइम ऐड किया है तो इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होने लगी, तो जो बीकर है वो साइड से क्या हो जाएगा, गर्म। तो जैसे हम उसको टच करके देखते हैं तो वो हमें क्या लगता है, गर्म लगता है। इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर से, तो वो आपके पास कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही अगर मान लो किसी रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब अगर होती है तो उसको आप क्या नाम दोगे, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो। तो जैसे कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर टेम्परेचर घट जाता है, गिर जाता है नीचे। गिरने का मतलब होता है कम हो जाना। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब टाइप ली गई है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब। अब उसके अंदर ग्लास रोड लगा दिए, उसके अंदर हमने इसमें सॉल्यूशन ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NH4Cl। तो इसको बाहर से देखा जाए तो हमें कूल, ठंडा महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इसका कम हो गया है, जिसके कारण ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में काउंट होती है। ठीक है, ऐसे ही सेम जो आखिरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, PPT जिसको आप बोल सकते हो जनरली। तो सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया सॉल्यूशन इसका। अब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने मिला दिया NaCl का सॉल्यूशन। अब जो NaCl का जो सॉल्यूशन है, दोनों मिक्स होकर के आपस में क्या बनाएंगे, AgCl की फॉर्मेशन करते हैं। तो AgCl जो फॉर्मेशन हुई है सॉलिड स्टेट में, जो कि एक PPT की फॉर्मेशन करता है। तो जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद इसमें टेस्ट ट्यूब लेकर के समझाया गया, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें NaCl है, उसके बाद ऊपर से इसमें ऐड किया जा रहा है AgNO3 सॉल्यूशन। उसके बाद ऑब्जर्व किया गया इसके अंदर कि जो AgNO3 और NaCl जो सॉल्यूशन है वो मिक्स होकर के कुछ एक PPT की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मीन्स सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक PPT का काम करती है। ऐसे ही सेम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है BaCl2, बेरियम क्लोराइड और Na2SO4। दोनों सॉल्यूशन को अगर आपने मिक्स किया इसमें तो क्या बना, PPT की फॉर्मेशन हो गई BaSO4। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें बताया गया है, जो इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।